जय हिंद। स्वागत है आपको जीएस ग्लोबल स्टडी में। आज हम लोग क्लास 10th की एसएसटी का ये जल संसाधन चैप्टर जो आगे कंटिन्यू करेंगे, इसका पहला वीडियो देखा होगा और उसमें जो आगे का इसमें जो टॉपिक रह गया था उससे आगे कंटिन्यू आज करना है। जल संसाधन में जल का उपयोग कैसे किया जाना है ये प्रीवियस वीडियो में देखा होगा और जल का एक प्रकार से उपयोग देखे थे और उसका दुरुपयोग कैसे हो रहा था उसको देखे थे। और एक और जहां बाढ़ की भयानक समस्या थी, वहीं दूसरी ओर सूखा प्रभावित क्षेत्र था। इन दोनों में समन्वय स्थापित करने के लिए जो बहुउद्देशीय परियोजनाओं को लागू किया गया था, उन बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आज यहाँ पर देखना है। और इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं को यहाँ पर तो देखेंगे, लेकिन यहाँ पर लिखने वाला क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता है। ये इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन ये मैप की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो ये क्लास जो आज यहाँ कर रहे हैं हम लोग, ये बाद में जब मैप वाला सेशन आएगा तो उसमें भी इसको करना है। आज हम लोग केवल बोर्ड पे देखेंगे जो हमें यहाँ पे पढ़ना है, जो हमारे सिलेबस में है। जितने भी बहुउद्देशीय परियोजनाएं सिलेबस में हैं उसको तो यहाँ देखेंगे, लेकिन जब ये मैप का क्लास आएगा तो स्पेशली उसको मैप पे देखा जाएगा कि मैप पे कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ पर है और कितने राज्यों को ये लाभ पहुँचा रही है। तो आज इसको शुरुआत करते हैं। जल संसाधन में सबसे पहले बहुउद्देशीय परियोजनाएं। अच्छा, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में अगर हम जानते हैं थोड़ा बहुत कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या है, तो बहुउद्देशीय परियोजना वे परियोजनाएं होती हैं जो केवल एक उद्देश्य के लिए नहीं बनाई जाती है। यानी उसका तात्पर्य ये है कि इनकी बहुत सारी उद्देश्य होता है। जैसे एक ओर देखे थे कि बाढ़ की समस्या थी, तो दूसरी ओर यहाँ पर सूखे की समस्या थी, तो कहीं पर बिजली की समस्या थी, तो कहीं पर जो पानी की बर्बादी ज़्यादा हो रही थी। तो उन सबको एक साथ समस्या को हल करने के लिए एक योजना लाई गई और उस योजना को बहुउद्देशीय परियोजना नाम दिया गया। तो उन बहुउद्देशीय परियोजनाओं में देखते हैं कि जो हमको पढ़ना है सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें 8 परियोजनाएं हमारे सिलेबस में हैं और इन 8 परियोजनाओं को यहाँ पे पढ़ना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं परियोजना, एक एक परियोजना देखते हैं। तो सबसे पहला है भांगड़ा नागल परियोजना। भांगड़ा नागल परियोजना भांगड़ा नागल परियोजना। अब भांगड़ा नागल परियोजना के बारे में देखते हैं तो ये किस नदी पर बनाया गया है भांगड़ा नागल परियोजना। तो भांगड़ा नागल परियोजना ये है सतलज नदी पे। अभी नदी वाला चैप्टर देखा होगा तो नदी में या प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, क्लास 9th में जब नदियों को पढ़ा होगा, या फिर इसमें तो नदियां चैप्टर में है नहीं, लेकिन प्रीवियस क्लास में है नदियां। और उन नदियों में सिंधु नदी अगर याद होगा तो सिंधु की 5 सहायक नदियां थी। उन 5 सहायक नदियों में एक सहायक नदी थी सतलज नदी। पंजाब जो कि पंचनद की भूमि के नाम से जानते हैं, वहीं से एक नदी आती है, यानी पंजाब को स्पर्श करते हुए एक नदी निकलती है जिसे सतलज नदी कहते हैं। और इस सतलज नदी, तो ये भांगड़ा नागल परियोजना कहाँ पर है? सतलज नदी पर। अच्छा, अगर ये बहुउद्देशीय परियोजना है यानी भांगड़ा नागल परियोजना, ये विश्व के सबसे बृहत्तम परियोजनाओं में से एक है भांगड़ा नागल परियोजना, जो सतलज नदी पर बना है। अगर सतलज नदी में बना है तो केवल ये अकेले एक राज्य इसका लाभ नहीं उठाएगा, बल्कि कई सारे राज्य मिलके इसको बनाए हैं और फिर इससे जो लाभ होगा वो कई सारे राज्यों को होगा। जिसमें सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है 4 राज्य पंजाब। तो भांगड़ा नागल परियोजना से 4 राज्यों को लाभ मिलेगा। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के बाद में राजस्थान।
पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, ये 4 राज्यों को भांगड़ा नागर परियोजना से सीधा सीधा लाभ मिलेगा। अब इस परियोजना को लगाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि यहाँ पर राजस्थान जो है ये एक सूखा प्रभावित क्षेत्र है, तो यहाँ पर गर्मी के दिनों में यहाँ पर इसका जल स्तर राजस्थान का यहाँ एक सूखा प्रभावित क्षेत्र है, तो यहाँ पर कृषि नहीं की जा सकती है, यानी यहाँ पर जितने भी मिट्टी है वो सारी की सारी मरुस्थलीय मिट्टी है। तो इन यहाँ पर देखते हैं राजस्थान में, तो यहाँ पर नहर के माध्यम से पानी भेजा जाता है और इस भांगड़ा नागर परियोजना में जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ का जल इस परियोजना में यानी इस बांध में इकट्ठा कर लिया जाता है, जिससे बाद में धीरे धीरे पानी इन 4 राज्यों को भेजा जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर कोई परियोजना हो, चाहे जो परियोजना हो, वहाँ सारी परियोजनाओं में अलग अलग नहरें बनाई जाएंगी और उन नहरों में अलग अलग टरबाइन लगा के बिजली भी बनाया जाएगा। तो जहाँ बाढ़ से पानी ज्यादा होता है तो बाढ़ का पानी पहले यहाँ पर स्टोर कर लेते हैं और फिर जहाँ पर सूखा प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर धीरे धीरे भेजते हैं। तो इससे एक समस्या, एक ही बांध से कई सारी समस्या सॉल्व हो गई। एक तो जहां बाढ़ से लोग मरते थे वहां बाढ़ नहीं आता, और फिर दूसरी ओर जहां लोग पानी के बिना मरते थे वहां पर पानी भी पहुंच गया। तो भांगड़ा नागर परियोजना से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान यानी 4 राज्यों को यहाँ पर सीधा सीधा लाभ पहुंचता है। उसके बाद में हमारा दूसरा जो परियोजना है वो है दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना कहां पर है? तो ये दामोदर नदी पर है। किस नदी पर है ये सबसे इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में कई बार आया है कि दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पर है। तो ये दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर ही है। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर ही है और दामोदर नदी ये बहुत भयंकर बाढ़ लाती थी और इसी बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर दामोदर घाटी परियोजना लाया गया। दामोदर घाटी झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये 2 राज्यों को विशेषकर यहाँ पर इससे लाभ पहुंचता है। झारखंड और पश्चिम बंगाल, झारखंड और पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल और झारखंड में बहुत भयानक बाढ़ आती थी ये दामोदर नदी। अब इसी दामोदर नदी पे यहाँ पर एक बांध बनाया गया और उस बांध का नाम दिया गया दामोदर घाटी परियोजना, यानी दामोदर घाटी परियोजना। इस दामोदर घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य पश्चिम बंगाल में हो रहे यानी यहाँ पर जो बहुत भयानक बाढ़ आता था उस बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए एक परियोजना लाई गई जिसे दामोदर घाटी परियोजना के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में हमारा अगला है हीराकुंड बांध परियोजना। हीराकुंड बांध परियोजना, हीराकुंड बांध परियोजना ये महानदी पर है। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी। अभी यहाँ पर ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये कहां पर है मैप में, तो ये मैप वाले क्लास में इसको स्पेशली मैप पे दिखाया जाएगा, तो इसके लिए यहाँ पर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस इसको यहाँ पर ये समझना है कि अगर भांगड़ा नागर परियोजना है तो कितने राज्यों से इस परियोजना से कितने राज्यों को लाभ हो रहा है। अगर दामोदर घाटी परियोजना है तो दामोदर घाटी परियोजना से कितने राज्यों को यहाँ पर लाभ होता है और किस नदी पर है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पर जानिए। उसके बाद में तो फिर हमारा जो मैप में आएगा तो मैप में इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मैप में देखेंगे। तो हीराकुंड बांध परियोजना ये महानदी पर है और ये उड़ीसा को, इससे सीधा का सीधा फायदा उड़ीसा को होता है, यानी इससे जो लाभ मिलता है इसका उड़ीसा को। ठीक, तो उड़ीसा हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर है जो उड़ीसा में
इससे उड़ीसा राज्य को इससे फायदा होता है। ठीक, अभी यहाँ लिखने वाला नहीं आना है, इसलिए यहाँ लिखने वाले पे यहाँ पर बहुत ज्यादा कोशिश नहीं किया जा रहा है कि लिखेंगे कैसे, क्योंकि यह आएगा नहीं लिखने में, बस इसको केवल जानना है। उसके बाद में अगला है हमारा तुंगभद्रा परियोजना। तुंगभद्रा परियोजना, तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा परियोजना, तुंगभद्रा परियोजना किस नदी पर है? तो तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर ही है। कहां पर है? तुंगभद्रा नदी पर। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर है, जो तेलंगाना तथा कर्नाटक को इससे लाभ होता है। किसे होगा? तेलंगाना, तेलंगाना और कर्नाटक। तुंगभद्रा परियोजना से किन दो राज्यों को लाभ पहुंचता है? तो तुंगभद्रा परियोजना से तेलंगाना और कर्नाटक को लाभ पहुंचता है। और साथ ही साथ तुंगभद्रा परियोजना किस नदी पर है? तो तुंगभद्रा नदी पर है। इसमें देखो इंपॉर्टेंट ये है कि तुंगभद्रा पे है, दामोदर पे है। हीराकुंड महानदी पर है, भांगड़ा नागल, अभी भांगड़ा से याद आया पंजाब, भांगड़ा बजाते हैं ना, तो वो भांगड़ा जो पंजाब है, तो उसको याद रखो कि भांगड़ा नागल है तो पंजाब होगा। तो पंजाब में कौन सी नदी है? सतलज नदी। तो सतलज नदी से याद रखो पंजाब, और पंजाब के अगल बगल है हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। क्योंकि ये जो विश्व के सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है, तो इसलिए यहाँ पर ये 4 राज्यों को एक परियोजना द्वारा लाभ पहुंचता है। बाकी हीराकुंड बांध परियोजना, ये विश्व का सबसे ऊंचा बांध परियोजना है। विश्व का सबसे ऊंचा बांध परियोजना, विश्व के सबसे ऊंचे बांध परियोजनाओं में से एक है। केवल यही नहीं है, विश्व के इससे बराबर कई सारी परियोजनाएं हैं, लेकिन ये उन सभी में टॉप पे आता है हमारा हीराकुंड बांध परियोजना, जो महानदी पर बना है। तो महानदी पर विश्व का सबसे ऊंचा बांध परियोजनाओं में से एक हीराकुंड बांध परियोजना स्थित है। उसके बाद में अगला देखते हैं हम, इसको मिटाते हैं और फिर अगला देखते हैं। अगला हमारा है इंदिरा गांधी बांध परियोजना। इंदिरा गांधी बांध परियोजना, तो इंदिरा गांधी बांध परियोजना ये भी कहां पर है? तो ये भी है सतलज नदी पर। कहां पर है? सतलज नदी पर। तो इंदिरा गांधी बांध परियोजना ये कहां पर है? तो ये भी सतलज नदी पर है। जो अभी सतलज नदी पर है तो किसको किसको लाभ पहुंचाएगा? अगर ये सतलज नदी पर है तो ये फिर पहुंचाएगा राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। तो इंदिरा गांधी बांध परियोजना से कितने राज्य यहां पर लाभ पहुंचता है? तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कैसे करेंगे? इंदिरा गांधी, अभी इंदिरा गांधी जो सतलज नदी पे है, और भांगड़ा नागल भी सतलज नदी पे है, दोनों सतलज नदी पे है। नदी से पकड़ो, नदी दोनों का नदी कौन सा है? सतलज नदी। जैसे इंदिरा गांधी भी सतलज नदी पर है और भांगड़ा नागल भी सतलज नदी पर है। अगर इसको मैप में देखो तो मैप में यानी सतलज नदी कहां पर है? पंजाब के किनारे से बहती है। तो पंजाब में यानी इसको स्पर्श करती है पंजाब को, तो पंजाब के बगल में है हरियाणा। तो पंजाब और हरियाणा को इस परियोजना का लाभ मिलेगा। साथ ही साथ राजस्थान में इसलिए इस परियोजना को पहुंचाया गया है क्योंकि राजस्थान एक सूखा प्रभावित क्षेत्र है। तो उस सूखा प्रभावित क्षेत्र में केवल और केवल भांगड़ा नागल परियोजना उस उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पाता था, इसलिए यहाँ पर एक और परियोजना बनाया गया, इंदिरा गांधी बांध परियोजना। तो राजस्थान में क्योंकि पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर 2 परियोजनाएं मिलकर यहाँ पर
दो बड़ी परियोजनाएं हैं, बाकी छोटी छोटी बहुत सारी परियोजनाएं हैं, लेकिन दो बड़ी परियोजनाएं हैं जो राजस्थान में वहां पर सूखा प्रभावित क्षेत्र को लाभ पहुंचाने के लिए ये परियोजनाएं यहाँ के लिए उपयोगी हैं। ठीक, उसके बाद में अगला देखते हैं छठा। तो इसमें छठा में हमारा है रिहंद बांध परियोजना। रिहंद बांध परियोजना, रिहंद बांध परियोजना। रिहंद बांध परियोजना ये कहां पर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिहंद को, ये वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में है। ये हमारे प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश में है। ये उत्तर प्रदेश रिहंद बांध परियोजना कहां पर स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। और किस नदी पर है? तो ये भी याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि रिहंद बांध परियोजना रिहंद नदी पर है। कहां पर है? रिहंद नदी, रिहंद नदी पर है। और कहां पर है? ये किसे लाभ पहुंचाता है? तो ये उत्तर प्रदेश। अब इसको मैप की क्लास में देखेंगे कि रिहंद नदी कहां पर है और उत्तर प्रदेश में रिहंद बांध परियोजना कहां पर है। अभी इसका डिस्कस नहीं करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कहां पर है, लेकिन हाँ मैप में इसको जरूर देखा जाएगा कि कहां पर है। ठीक, उसके बाद में फिर अगला जो हमारा है वो टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध परियोजना कहां पर है? तो टिहरी बांध परियोजना ये उत्तराखंड में है। टिहरी बांध परियोजना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टिहरी बांध परियोजना भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भागीरथी नदी पर है। गंगा नदी का नाम सुना होगा। जब गंगा नदी निकलती है तो उसका नाम गंगा नदी नहीं होता है, बल्कि जब गंगा नदी निकलती है तो उसे अलकनंदा के नाम, उसे भागीरथी के नाम से जानते हैं। और उसके बाद में जब वो और आगे बढ़ती है तो उसे अलकनंदा के नाम से जानते हैं। फिर वो और आगे बढ़ती है तो उसे देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। जब वो उत्तर प्रदेश में गंगा नदी प्रवेश करती है तब उसे गंगा के नाम से जानते हैं। वैसे अगर पुराणों में देखा जाए तो गंगा नदी के लगभग 108 नाम अलग अलग हैं। तो भारत में ही इसके कई सारे नाम हैं, लेकिन जब गंगा नदी यही बहती हुई जाके बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में जब ये गंगा नदी प्रवेश करती है तो वहाँ इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। और फिर और आगे बढ़ती है तो उधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है और इधर से गंगा नदी जाती है। दोनों की जलधाराएं एक साथ मिल जाती है और फिर ये दोनों आगे बंगाल की खाड़ी में गिरती है और यहीं पर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टे का निर्माण करती है। तो इसको भी नहीं देखेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध परियोजना ये किस नदी पर है? तो ये है टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर। कहां पर है? भागीरथी नदी। और इस भागीरथी नदी पर है और ये है कहां पर? तो ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर स्थित टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड में स्थित है, जो ये विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध परियोजनाओं में से एक है। ये बांध परियोजना विश्व के सबसे ऊंचे बांध परियोजनाओं में से एक है। अभी ऊंचाई पर स्थित विश्व का सबसे ऊंचा तो होगा हमारा महानदी पर हीराकुंड बांध परियोजना ये विश्व का सबसे ऊंचा बांधों में से एक है। लेकिन टिहरी बांध परियोजना विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध परियोजनाओं में से एक है। टिहरी बांध परियोजना जो विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित है। समुद्र तल से अगर इसकी ना ऊंचाई देखते हैं तो विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित है, क्योंकि उत्तराखंड में देखते हैं तो वहां पर पहाड़ी क्षेत्र हैं और पर्वतीय क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर दोनों ओर से, यहाँ पर जैसे मान लो जो टिहरी बांध परियोजना है ये इसका एक पहाड़ इधर है, एक पहाड़ इधर है
और बीच वाले क्षेत्र पे यहाँ पर बांध बना के इसको लॉक कर दिया गया और पीछे एक बांध बना दिया गया। और ये जो है इधर और इधर एक प्राकृतिक दीवार है और इधर इधर ये विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध परियोजनाओं में से एक है, टिहरी बांध परियोजना। उसके बाद में फिर हमारा लास्ट में बचता है चलिए फिर इसके आगे देखते हैं, इसको मिटाते हैं और उसके बाद में हमारा लास्ट में, क्योंकि यहाँ पर हमें 8 बहुउद्देशीय परियोजनाओं को पढ़ना था, जिसमें लास्ट में हमारा है नागार्जुन बांध परियोजना। क्या है? 8वां हमारा है नागार्जुन बांध परियोजना। नागार्जुन बांध परियोजना ये कहां पर स्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नागार्जुन बांध परियोजना ये कृष्णा नदी पर है। दक्षिण भारत की एक नदी है कृष्णा नदी। तो नागार्जुन बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पर स्थित नागार्जुन बांध परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है, जो यहाँ पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को ये लाभ पहुंचाता है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को लाभ पहुंचाता है कौन? नागार्जुन बांध परियोजना, जो कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक, इसके बाद में फिर इसको एक बार यहाँ से देख लेते हैं। इंदिरा गांधी बांध परियोजना सतलज नदी पर है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान को लाभ पहुंचाता है। रिहंद बांध परियोजना रिहंद नदी उत्तर प्रदेश में है। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड में है। नागार्जुन बांध परियोजना कृष्णा नदी पर है, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को यहाँ इससे लाभ होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो हमने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को पढ़ा। लेकिन अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, एक तरीके से तो ये खत्म हो गया है, लेकिन अभी ये मैप में बचा है। तो इसको मैप में जब आप लोगों का एग्जाम करीब आएगा तब मैप बताएंगे। अभी अगर मैप पे इसको बता दिए या फिर मैप को पढ़ा के अभी खत्म कर दिए तो आप लोग भूल जाएंगे, क्योंकि मैप की प्रैक्टिस कोई नहीं करता। एकदम बैठ के सब भूल जाओगे, तो मैप की प्रैक्टिस कोई नहीं करता है। इसलिए मैप को हम लास्ट में ही पढ़ाएंगे, क्योंकि जब एकदम ताजा ताजा रहेगा और वहीं से चीजों को आराम से समझ में आएगा। मैप में और 1 नंबर वाला ये सब 100% होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो सारा का सारा सही होगा। जो लोग यहाँ से जुड़े हैं वो लोग पूरा करेंगे, 100% करेंगे। लिखने वाला भी 100% करेंगे, बस आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। 100% तक स्कोर कर सकते हैं, बस राइटिंग अपनी सुधारिए। बाकी जो मैप वाला है इसमें गारंटी है कि 1 नंबर नहीं घटेगा। जो 1 नंबर वाला बहुविकल्पीय क्वेश्चन आएगा, इसमें भी गारंटी है कि 100% जो हम पढ़ाएंगे वही आएगा, उसके बाहर का नहीं आएगा। और आप लोग अगर हमारे साथ जुड़े रहे, अगर मेहनत करते रहे, जितना वक्त दिया जाएगा अगर उतना करते रहेंगे तो 100% तक वो सही भी होगा। पिछली बार जो अभी एग्जाम हुआ है, जितना टेस्ट हम लिए थे उसी में से सारा आया था, और बच्चों ने केवल लिखने वाले में गलती की थी, राइटिंग से उनका नंबर घटा था। बाकी 20 में 20 उनका पूरा सही था, मैप वाला पूरा सही था, पूरा एकदम 100%, एक भी क्वेश्चन गड़बड़ नहीं था। और 90+ तक स्कोर भी किए हैं लड़कों ने। तो आज का हम अपना सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, और फिर जो हमारा अगला टॉपिक होगा कृषि, तो उसमें फिर मिलेंगे नेक्स्ट जो अगले एपिसोड में। तब तक क्लास को देखते रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद।